अच्छा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 4 से फ़िज़िक्स के डीआई के फ़िज़िक्स के हमने ये रिलेशन प्रूव करना है। ये फोर्थ रिलेशन है जो हम प्रूव करेंगे। इससे पहले हम थर्ड चैप्टर में 3 रिलेशन पढ़ चुके हैं। एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, बी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो इसमें ये है टॉ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा। टॉ जो है इसे हम कहते हैं टॉर्क, या पढ़ चुके हैं। टॉ जो है वो सिंबल है टॉर्क की। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में या कर्व पाथ के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो ये सेम रोल प्ले करता है जो मास प्ले करती है इनर्शिया के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। और इसी तरह जो अल्फ़ा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। जिस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन होता है या लीनियर एक्सेलरेशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, तो अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो फिर उसका एक्सेलरेशन जो है वो, या कर्व पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो फिर वो उसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो इसको हमने प्रूव करना है। सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, या आप ये समझें कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन के ऊपर है और उसकी मास m है, यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल है हमारे पास और इसकी मास है m। ये उसका सर्कल का रेडियस हो जाएगा जिसके ऊपर ये मूव करेगा। तो पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल है, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, लेकिन ये पार्टिकल जो है ये इस तरह मूव करना शुरू हो गया इस सर्कुलर पाथ के ऊपर। अब देखें, ये बिल्कुल इस तरह समझ लें कि कोई स्टोन है जिसको आपने रोप से बांधा हुआ है और यहाँ पे आपके हाथ की फोर्स जो है वो इस रोप के थ्रू इसके ऊपर लग रही है, इस पार्टिकल के ऊपर, इस स्टोन के ऊपर, और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब देखें, ये जो फोर्स है इसने क्या किया, इसने जब ये इस पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हुई है तो इसने इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस किया, यानी कि इसको सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करवाया। तो टार्क क्या है? अगर टार्क को आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉ इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होगा, यानी कि ये वेक्टर प्रोडक्ट की भी एग्जांपल है। आपने सेकंड चैप्टर में जब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें ये एग्जांपल मैंने दी थी कि टार्क जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। दो वेक्टर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करते हो तो तीसरी भी आपको रिज़ल्ट के तौर पे वेक्टर क्वांटिटी टार्क मिलती है। अब देखें, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो टॉ इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, जो कि हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज़ करते थे। अब देखें, ये जो थीटा है ना, ये एंगल है इन बिटवीन आर एंड एफ। ये आपने फोर्स अप्लाई किया है और ये इसका रेडियस है, और इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 90 का बन रहा है। तो हम यहाँ पे आर एफ साइन ऑफ 90 डिग्रीज कर देते हैं। तो साइन 90 जो है उसकी वैल्यू आपके पास आती है 1। ये अगर आप यहाँ पे पुट कर दें तो टॉ इज़ इक्वल टू आर एफ इंटू 1 आ जाएगा, या टॉ इज़ इक्वल टू आर एफ आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखें, क्योंकि फोर्स हमने अप्लाई की और फोर्स जो है ये डायरेक्टेड क्वांटिटी होती है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे हमें पता है, हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो एज एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ये जो फोर्स की वैल्यू ये आप यहाँ पे लगा दें, तो टॉ इज़ इक्वल टू आर इंटू एम ए। अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमने थर्ड चैप्टर में 3 रिलेशंस पढ़े थे, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये मैं यहाँ पे उनको लिख देता हूँ एक साइड पे।
एस इज़ इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। ये 3 रिलेशन थे जो हमने पढ़े थे। तो अगर हमने यहाँ पे, ये तो लीनियर एक्सेलरेशन है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि सर्कुलर पाथ पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो हम ये थर्ड रिलेशन जो है ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इस लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू से। तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, टॉ इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन बन जाएगी आर एम इंटू ए की जगह पे आप ये वैल्यू लगा दें आर अल्फ़ा। तो ये आपके पास बनेगा टॉ इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ये जो एम आर स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू, दैट इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फ़ा। तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो आ गया, टॉ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, जो हमने प्रूव कर दिया। लेकिन अगर हम इसको इसी पार्टिकल को जो यहाँ पे मूव कर रहा है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, यानी कि इसको अगर हम, इस छोटे से पार्टिकल को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हमें बड़ा पार्टिकल नज़र आएगा। सपोज़ हमें ये इस तरह का कोई पार्टिकल नज़र आता है, तो इसके अंदर भी बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हम कहते हैं जी कि ये फर्स्ट पार्टिकल है जिसकी मास है m1 और ये किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, उसे हम O कह देते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसे r1 कह देते हैं। इसी तरह ये सेकंड पार्टिकल है और इसकी मास है m2 और ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है और इसका डिस्टेंस है r2। इसी तरह m3, m4, m5 और लास्ट जो पार्टिकल है, सपोज़ उसकी मास है mn और ये जो जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है वहाँ से इसका डिस्टेंस है rn। क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल, ये स्मॉल पार्टिकल, इसको हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हमें नज़र आए हैं और हमने सपोज किया है कि उनकी अलग अलग मासेस हैं और वो भी किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टिकल ख़ुद रिवॉल्व कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड, तो ये भी रिवॉल्व कर रहे हैं। और हमने सपोज कर लिया है कि ये वो एक्सिस है, ये वो पॉइंट है जिसके अराउंड ये सारे रिवॉल्व कर रहे हैं। इस पार्टिकल का अपना जो एक्सेलरेशन है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो अल्फ़ा होगा। अब यहाँ से हम प्रूव करते हैं कि क्या अगर हम अलग अलग पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें और टार्क कैलकुलेट करें तो क्या वहाँ से भी ये रिलेशन प्रूव होता है या नहीं, टॉ इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो अगर फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें तो वो बनेगा m1 r1 स्क्वायर, सेकंड पार्टिकल का लें तो वो बनेगा m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस ये प्लस कर दें। हम अगर लास्ट पार्टिकल का लेते हैं तो वो हो जाएगा mn r n स्क्वायर। और अगर हम टार्क कैलकुलेट करें तो इन सब पार्टिकल्स के लिए जो टार्क आएंगे, जो क्योंकि इस पॉइंट के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल टार्क आ जाएगा, टार्क विल बी इक्वल टू टॉ 1 फॉर फर्स्ट पार्टिकल प्लस टॉ 2 सेकेंड प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट पार्टिकल के लिए जो आपके पास आएगा वो टॉ n हो जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ लगाएं तो टॉ विल बी इक्वल टू, फर्स्ट का निकालें अगर तो m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1 आ जाएगा। फर्स्ट पार्टिकल क्योंकि इस पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा 1 हो जाएगा, सेकंड का अल्फ़ा 2 हो जाएगा। ये हम एक्चुअली ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, टॉ इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। तो फर्स्ट के लिए m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट के लिए mn rn स्क्वायर अल्फ़ा n हो जाएगा। लेकिन आप देखें जो ये जो पार्टिकल है जो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इस O पॉइंट के अराउंड, इसका अपना जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फ़ा है। तो इस पूरे पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है। तो जिस तरह आप किसी गाड़ी में बैठे होते हैं तो जो एक्सेलरेशन उसका होता है वही आपका होता है, तो इसी तरह ये जितने पार्टिकल इसके अंदर मौजूद हैं इनका भी वही एक्सेलरेशन होगा जो इस ओवरऑल इस पार्टिकल का होगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 इक्वल टू
प्लस सो ऑन प्लस इक्वल टू अल्फ़ा n इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, यानी कि सब पार्टिकल्स का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फ़ा के इक्वल है। तो हम फिर इसको यहाँ पे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा n को रिप्लेस कर सकते हैं बाय अल्फ़ा। यहाँ पे पुट कर देते हैं अल्फ़ा प्लस m2 और 2 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस सो ऑन प्लस mn और n स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लिया जा सकता है, तीनों टर्म्स के अंदर मौजूद है ये, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 और 1 स्क्वायर प्लस m2 और 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn और n स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये वाली, ये तमाम पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ हैं, यानी कि 1 से लेके ये फर्स्ट पार्टिकल से लेके nth पार्टिकल तक, यानी कि लास्ट पार्टिकल तक जितने भी इसके अंदर पार्टिकल मौजूद हैं, सैकड़ों लाखों पार्टिकल्स, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। सब के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसको अगर हम शॉर्ट करके लिखें तो हम ये कहते हैं कि समेशन साइन i इज़ इक्वल टू 1 to n, यानी कि i की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल से लेके लास्ट पार्टिकल nth पार्टिकल तक है, और हम इसे कह देते हैं अलग अलग लिखने के बजाय mi r i स्क्वायर और इंटू अल्फ़ा। अब ये ब्रैकेट में जो चीज़ है ना, यहाँ पे अगर आप फर्ज करें 10th पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो i इज़ इक्वल टू 10 कर दें, तो m 10 r 10 स्क्वायर आ जाएगा। जिस पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सब पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कलेक्टिवली आपने लिख लिया है। तो है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉ इज़ इक्वल टू i इंटू अल्फ़ा। तो आपने इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख के भी प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन जो है वो करेक्ट है, और इसी तरह आता है जिस तरह के आपने सिंगल पार्टिकल का निकाला है, उसी तरह आपने इन डिटेल जाके भी इसको वही रिलेशन प्रूव कर दिया।